अस्सलाम वालेकुम। 417 से ऑनवर्ड्स जो है वो एपलेट कोर्ट्स की मुख्तलिफ पावर्स बताई जा रही हैं कि वो अपील के अंदर क्या क्या जो है वो पावर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म्स बताई जा रही हैं कि फॉर्म अपील जो है वो किस फॉर्म के अंदर जो है इंस्टीट्यूट की जा सकती है। इसके अलावा बताया जा रहा है किसकी अटेंडेंस रिक्वायर्ड है, किसकी नहीं। ये भी बताया जा रहा है कि अपील के अंदर लाजमी नहीं है कि वो हेयरिंग ही दी जाए, प्रिलिमिनरी तौर पे भी वो डिसमिस की जा सकती है। लेकिन फिर ये बताया जाएगा कि अगर एडवर्स ऑर्डर पास करना है किसी के ख़िलाफ़ तो उस सूरत के अंदर उसको सुना जाना ज़रूरी है। इसी तरह आपकी ये जो 418 है वो आपका एक जनरल प्रिंसिपल बता रहा है कि कोई भी जो अपील है वो किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट के ऊपर भी की जा सकती है और मैटर ऑफ लॉ के ऊपर भी जो है इंस्टीट्यूट की जा सकती है। और इसके अलावा इसी की एक्सप्लेनेशन ये बात भी बताती है कि अगर कोई क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है वो सवेयर है, हार्श है, तो उसको भी मैटर ऑफ जो है लॉ ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे आप लोगों ने पिछले सेक्शन के अंदर भी देखा होगा जहाँ पे एडमिशन के ऊपर अगर कन्विक्शन की जाती है उस सूरत के अंदर जो है वैसे तो अपील नहीं बनती, लेकिन लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस के ऊपर वहाँ पर भी अपील का राइट दिया गया था। और यहाँ पर भी ये बात हो रही है कि अगर पनिशमेंट जो है वो सवेयर है तो दैट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ लीगल मैटर या लॉ पॉइंट समझा जाएगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एपलेट कोर्ट। 420 ये बात कहता है कि अगर कोई शख्स जेल में है तो ऑब्वियसली जैसे हम लोगों ने पढ़ा पहले कि अगर कन्विक्शन हो जाती है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा कि वो जेल में चला जाएगा। तो यहाँ पर जेल में जाने के बाद वो कहते हैं कि अगर वहाँ का प्रिजनर जो है वो भी अपील करना चाहे तो 420 जो है वो इसको ये पावर देता है या उसकी जो एक राइट दे रहा है कि जो भी अपेलेंट जेल के अंदर होगा वो जेल पिटिशन भी इसको बोलते हैं कि वो जेल पिटिशन के थ्रू जो है अपील दायर कर सकेगा, जो कि सुप्रिटेंडेंट जेल के थ्रू जो है मुतलका अदालत के अंदर भेजी जाएगी। और जिस वक्त हम लोगों ने कन्विक्शन की जजमेंट पढ़ी थी तो उस वक्त 366 से ऑनवर्ड्स तो हमने ये भी देखा था कि अगर कन्विक्ट किया जाएगा तो एक्यूज्ड को फ़ौरन जो है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट दी जाएगी। और तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि चूँकि टाइम लिमिटेशन थोड़ा है, उसको कन्विक्शन हो गई है, वो जेल में चला गया है, लिहाजा आप उसको कॉपी देने के पाबंद हैं ताकि वो आपके इस फैसले को फ़ौरन चैलेंज कर सके। अदरवाइज़ क्या होगा, क्योंकि अपील के साथ जजमेंट की कॉपी देना ज़रूरी है कि मैं किस फैसले के अगेंस्ट आया हूँ। तो अगर आप उसको कन्विक्ट करके जजमेंट की कॉपी नहीं देंगे तो इट मीन्स कि वो जब प्रोसीजर के अंदर घुस जाएगा, सर्टिफाइड कॉपीज़ लेगा, मुसद्दका नकल बनवाएगा, तो इसके अंदर भी इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा 8-10 दिन के अंदर के कई केसेस के अंदर, तो उसकी लिमिटेशन भी एक्सपायर हो जाएगी। तो ये मकसद था उसको जजमेंट की कॉपी देने का। और ये आपको 420 में भी मिलता है कि वो इस जो अपील है उसके साथ वो जेल सुप्रिटेंडेंट के थ्रू जो है वो अपील दायर करेगा। फिर आपका 421 है, ये जो बात मैंने आपको भी बताई कि समरी डिस्पोजल भी हो सकती है अगर एपेलेट कोर्ट ये समझती है कि कोई ऐसी ग्राउंड अवेलेबल नहीं है कि मैं लोअर कोर्ट की जजमेंट में इंटरफेरेंस करूं, तो वो समरी तौर पर भी इसको डिसमिस कर सकती है। लेकिन साइमल्टेनियसली मैंने जो आपको ये बात बताई कि अगर एडवर्स ऑर्डर पास करना है तो उस सूरत के अंदर जो एपेलेंट है उसको आप सुने बगैर उसको डिसमिस नहीं करेंगे। और ये आपकी 421 की जो प्रोवाइजो क्लास है वो ये बात आपको करती है। और फिर आपकी बात आगे जो 422 है वो नोटिस ऑफ अपील है कि अगर एपेलेट कोर्ट जो है वो इसको जो अपील है उसको डिसमिस नहीं करती तो उस सूरत के अंदर वो एपेलांट को नोटिस करेगी। और नोटिस करने के बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके थ्रू जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन सब को भी नोटिस किया जाएगा, हेयरिंग दी जाएगी दोनों साइड्स को। और उसके बाद इस अपील का भी डिसीजन
किया जाएगा। फिर आपकी जो 423 है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअली पावर्स बता रही है एपेलेट कोर्ट की कि एपेलेट कोर्ट अपील के अंदर क्या क्या कर सकती है। और ये आपको सारी जो ABC है उसके अंदर बातें मिल जाएंगी कि अगर कोई अपील अगेंस्ट एक्विटल है तो उस सूरत के अंदर उस ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं, फर्दर इंक्वायरी लोअर कोर्ट को कह सकते हैं कि वो इसके अंदर करे, या उसको एक्यूज़ को रीट्रायल का भी हुक्म दिया जा सकता है, एक्यूज़ के रीट्रायल का भी हुक्म दिया जा सकता है, जिसको हम लोगों ने पहले भी डिनोवो की सेंस में समझा कि डिनोवो ट्रायल क्या होता है। और अगर कोर्ट समझती है कि वो गिल्टी है तो उस एक्विटल ऑर्डर को सेट असाइड करके इवन कोर्ट जो है उसको सेंटेंस भी पास कर सकती है वाइल डीलिंग विद दी अपील अगेंस्ट एक्विटल। और इसी तरह कन्विक्शन जो है वो B क्लास में डील हो रही है, जिसके अंदर ये बात की जा रही है कि उसमें फाइंडिंग को टोटली रिवर्स किया जा सकता है, कन्विक्शन है तो एक्विट किया जा सकता है, एक्यूज को डिस्चार्ज किया जा सकता है। और ये भी अगर कोर्ट समझती है कि इसको कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट ने ट्राई ही नहीं किया नीचे, तो कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट को जो है वो भी इंटरेस्ट किया जा सकता है केस। इसी तरह सेंटेंस मेंटेन भी की जा सकती है, रिड्यूस भी की जा सकती है, लेकिन इन्हांस सिर्फ नहीं की जा सकेगी अनटिल एंड अनलेस जो है रिवीजन के अंदर उसकी इन्हांसमेंट सीक ना की गई हो। तो ये वाहिद पावर है जो कि एपेलेट कोर्ट के पास अवेलेबल नहीं होगी कि वो अपील के अंदर किसी की सज़ा इन्हांस कर दे। बाकी एपेलेट कोर्ट के पास हर तरह की जो पावर है वो अवेलेबल है अंडर सेक्शन 423 CRPC। और इसी के अंदर जो ऑर्डर्स हैं जो हमने पीछे देखे 404 से ऑनवर्ड्स के, उन ऑर्डर्स के अंदर भी एपेलेट कोर्ट जो है उनको रिवर्स कर सकती है, उनको जो है वो टोटली जो है वो एडवर्स डिसीजन कर सकती है लोअर कोर्ट से। तो ये आपका 423 सेक्शन है जो कि जनरली एपेलेट कोर्ट्स की पावर को डील कर रहा है। इसी तरह जो आपका 424 सेक्शन है ये आपकी जो एपेलेट कोर्ट्स हैं इसके अंदर वो जजमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी कि जो एपेलेट कोर्ट है दैट एक्चुअली वर्क्स इन दी फुट स्टेप्स ऑफ दी ट्रायल कोर्ट के, जस्ट लाइक कंटिन्यूशन ऑफ दी ट्रायल है। तो यहाँ 424 ये बात करता है कि जो जजमेंट के प्रिंसिपल हमने पीछे देखे थे 366-67 में, जहाँ पे देखा था कि ये पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होंगे और उसके ऊपर रीजनिंग दी जाएगी और उसके फैक्ट्स लिखे जाएंगे। तो 424 ये कहता है कि जो एपेलेट कोर्ट की जजमेंट है उसके कंटेंट्स भी वही रहेंगे वाइल पासिंग द जजमेंट ऑफ आइदर एक्विटल और द कन्विक्शन, जो आप 366-67 में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो है यही ये बात करती है कि अगर एपेलेट कोर्ट है वो डायरेक्शन नहीं देती तो इसमें जो एक्यूज है या एपेलांट है उसका अदालत के अंदर पेश होना ज़रूरी नहीं है, अनलाइक जो हमने पहले देखा कि एक्यूज जो है उसकी प्रेजेंस ट्रायल के अंदर मैंडेटरी है और कोई सूरत ऐसी नहीं है जब उसकी एब्सेंस के अंदर वो ट्रायल हो। लेकिन यहाँ पर चूँकि ही इज़ ऑलरेडी इन कस्टडी इन केस ऑफ कन्विक्शन, तो इस वजह से उसका ट्रांसपोर्ट करना टू द हाई कोर्ट ऑन एवरी हेयरिंग डैट सीम्स इम्पॉसिबल। और इस वजह से ये प्रोविजो इस बात से रिलैक्स करती है कि अगर जेल पटिशन हो, एक्यूज हो, अगर कोर्ट अदरवाइज समझती है कि इसको पेश किया जाए, किसी वजह से कोई हेयरिंग देनी है, कोई और रीज़न है, फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है कि एपेलांट जो है या एक्यूज जो है उसको कोर्ट के अंदर जजमेंट के वक्त पेश किया जाए।